Good afternoon, students. How are you? Children, today we will discuss about the topic gravitation. Children, what is gravitation? And is it in nature or it is in outside in nature? Or we can say it is available in whole universe or is present everywhere where life, non-life things are present. So, what is gravitation and how it is can be explained and understand by it? You should know it. Very easy topic for practical purpose. Before starting the children gravitation chapter, before starting see, gravitation means the worldly meaning attraction. The worldly meaning of gravitation is gravity, and some students say gravity. So gravity, and gravitation. There are two different things. The student understand that gravity and gravitation both are same things. Children, both are same things. But gravity valid for only attractions of the earth of any object. You know that you have practically felt that आपने महसूस किया है बेटा कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है. ये बात का मुद्दा है. अनदर थिंग्स की वाई इट अट्रैक्ट्स, क्यों अट्रैक्ट, ये दूसरा मुद्दा है. बट इफ अर्थ अट्रैक्ट एनीथिंग, ड्यू टू दिस रीजन लाइफ इज प्रेजेंट हियर, सो दैट इज अ ग्रेविटी. एंड इफ द थिंग्स of attractions acting in whole universe, you know that children, after the earth there are so many planets, so many satellites, so many things available in nature. They are gravitation act. Gravitation matlab universal of attractions is gravitation, and the attraction is only related to the earth. That is children is known as gravity. I think you have understood. अब आइए बात करते हैं इसका जनरेशन कहाँ से हुआ. हाउ ग्रेविटेशन जनरेट्स, अट्रैक्शंस जनरेट्स क्यों होता है. चिल्ड्रन, आपने कभी देखा होगा व्हेन सपोज कि लीजिए आपकी एक बहुत आपका फास्ट फ्रेंड है और भी दोस्त हैं क्लासमेट्स, तो एक बहुत फास्ट, सबको पेन की जरूरत है और आपके पास एक ही पेन, तो आप अपने दोस्त को, जाहिर सी बात है आप अपने दोस्त को देंगे. You will give to your friends, will not give to other student who is not associated to. क्यों? What is the reason behind it? क्यों? कि आप you and that your friends are attached to each other. They attract to each other by some bond. किसी भी मीन से कि वो मेरा दोस्त है, उसे मुझे देना चाहिए, इसी वजह से दोस्तों तो वहीं से क्रिएट हो. इसका मतलब ये है कि जो ये अट्रैक्शंस का रूल है ये हमारे अंदर है. और हम जानते हो चिल्ड्रन कि हम एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं, तो हम जिस चीज से बने हैं वो भी अट्रैक्शंस के थ्रू है. अंडरस्टूड? यू नो दैट पार्टिकल्स जो हैं, आप जानते भी हैं कि जो एटम्स के अंदर एटम्स क्या है बेटा, एटम्स क्या है, tiny particle never remains in stable state. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ये अवेलेबल होते हैं. और हर एक चीज के लिए न्यूक्लियंस अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक हो सकते हैं. अब आइए बात करते हैं कि अट्रैक्शंस वहीं से जन्म लेता है, फिर हम उससे बनते हैं. अब जब हम ही बने, पूरा मैटर ही अट्रैक्शन से बना है, तो इसका मतलब ये है, कह सकती हूँ कि इस पूरे नेचर में, इन होल नेचर, यू विल सी ओनली एंड ओनली attractions.
पूरे नेचर में आपको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन से, बात समझ में। और वो अट्रैक्शन खिंचाव या धक्का या किसी और सेंस में लगेगा बेटा, तो उसी अट्रैक्शंस का हम जिक्र करेंगे। और ये जो अट्रैक्शंस है, फिर से बात और डीप में थोड़ा चलते हैं। अब आदमी इंसानों की तो बात हो गई, चलो जानवरों की बात करते हैं। आपने देखा होगा या हमारे ही माता पिता ने देखा होगा, एक गाय और बछड़ा, जब गाय नहीं रहती है बछड़े से दूर दूर रहती है, so say something in his own language or her own language, बोलने की आवाज क्यों? ड्यू बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन देयर इन इनविजिबल फोर्स। मतलब ये अट्रैक्शंस है क्या? दिस इज ए इनविजिबल फोर्स विच अट्रैक्ट्स टू थिंग्स। एक ऐसा इनविजिबल फोर्स जो दो चीजों को अट्रैक्ट करता है। ये तो दुनियादारी में मैंने एग्जांपल्स बताया। द थिंग्स, अब देखिए पेड़ जमीन पे क्यों खड़ा रहता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ उसे होल्ड किए रहती है, पकड़े रहती है उसकी जड़ों। दैट इज ऑल्सो अट्रैक्शंस, यू कैन अंडरस्टैंड। अब थोड़ी सी अर्थ से, अब अर्थ पे कुछ भी हम फेंके, अर्थ उसको बाहर जाने नहीं देती ना। इट्स डिडंट वांट कि हम बाहर चले ना, वो जाना चाहता है, बट अर्थ अट्रैक्ट तुरंत खींच लेती है। क्योंकि अर्थ का नेचर ही है कि हर चीज को क्या करना, खींचना। अर्थ जिससे बनी है बेटा, अर्थ जिससे बनी है वो भी एक दूसरे को खींच के पकड़ के रखे हैं। मॉलिक्यूल्स को खूब तेज से टाइटली बाउंड किए हैं, अलग अलग लेयर्स। जब when Newton's he was in 25 year, so you know these things, कि वो गार्डन में गए, went to garden and there was a ape and falls of ape. He saw wires attract this shape. Why doesn't throw away, throw outside? क्यों नहीं दूर फेंक रहे? ये आइडिया है। अब he thought that the things is attractive. फिर से उसने do many experiment. He got that universal rule, a universal rule कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में is there is only one force is acting, and that is force of attraction. And that of attractions, there is an existence of things. You see, because of beta attractions, existence of universe is. अब कहेंगे कि सर ये attractions gravitation में क्यों चेंज हुआ? Children, it is not easy to define the attractions. So, in the case of attraction, there are so many types of attractions. अब कहेंगे कि सर किस तरह का अट्रैक्शन है, रिलेशंस किस तरह का है, वो तो अलग मुद्दे हैं, दे आर डिफरेंट थिंग्स, बट अट्रैक्शंस आर क्लासिफाइड। हम कहेंगे कि सर ये अट्रैक्शंस आप दो तरह की चीजों को बताते रहे तो समझा भी, टेल मी एंड एक्सप्लेन इट। हमने देखा, आई सॉ दैट कि ये बॉडी इसको ऑटोमेटिकली खींच ली, हमने छोड़ा, हम छोड़े, तो ये ऑटोमेटिकली बिना किसी कांटेक्ट के, ये कांटेक्ट विथ कांटेक्ट है, और ये विदाउट कांटेक्ट, तो जो विथ कांटेक्ट का मतलब ये है, इसको पकड़ के खींचा, या हमारा हाथ है इसको पकड़ के खींचा, तो विथ कांटेक्ट पकड़ के खींच रहा, टच करके खींच रहा, तो विथ कांटेक्ट, समझ रहे, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये हमारा हाथ, मान लीजिए विजुअल आता है और ये हमारे हाथ को ऑटोमेटिकली खींच ले, जैसे मैग्नेट खींचता है, मैग्नेट किसी भी आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, इट अट्रैक्ट्स, तो वो इनविजिबल फोर्स।
तो दो तरह के अट्रैक्शन हुए। अब इन्होंने क्लासिफाई किया तो चीजों को बहुत ज्यादा स्टेप किया, तो उन्होंने ही गेव द वर्ड नेम ग्रेविटेशन। अब कहेंगे कि ये ग्रेविटेशन वर्ड्स उन्होंने पूरे यूनिवर्स को दिया। फर्स्टली आई टोल्ड ही गेव दैट वर्ल्ड्स होल वर्ल्ड्स is exists just because of law of gravitation, and that law, children, is known as universal law। मतलब ये है कि इट्स नॉट वैलिड फॉर अर्थ ओनली, ये अर्थ पर ही नहीं पूरी यूनिवर्स में, नॉट वैलिड फॉर अर्थ ओनली। इस ग्रेविटेशन के इफेक्ट्स क्या हुए, जस्ट सी अर्थ। अब चलते हैं थोड़ा सा पृथ्वी से दूर चलते हैं, बिकॉज वी हैव सीन दैट इन अर्थ एवरीथिंग अट्रैक्ट। इसके अलावा और भी चलते हम देखते हैं, वी सी दैट मून, सपोज दिस इज चिल्ड्रन अर्थ, और यहाँ छोड़ा ना मून। अब मून्स अर्थ अट्रैक्ट्स मून्स आल्सो, मून आल्सो अट्रैक्ट अर्थ आल्सो, एंड मून मूव्स, ऐसे मूव करता है। I'm rubbing it. अब अर्थ अट्रैक्ट मून एंड मून अट्रैक्ट अर्थ, और इसी के बिकॉज हमें ज्वार और भाटा मिलता है, टाइड जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड अर्थ। अब थोड़ा समझते हैं वियर को, अगर कोई ये अर्थ है, ये मून इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये खींचता है, और अर्थ का पावर ज्यादा, तो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, और अर्थ अपनी तरफ एक खींचने वाला फोर्स लगाती है, पकड़ने वाला फोर्स लगाती है, और सन जो मून है इसके अबाउट घूमता है, और डिस्ट्रीब्यूट इसके अबाउट घूमने की वजह से खींचता है। जस्ट याद रखिएगा, कोई भी चीज किसी के अबाउट घूम रही है तो उसको फोर्स लगाता है, उसको पकड़े रहता है। अब कहेंगे कि सर इसको थोड़ा सा समझाइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रलाइज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रलाइज होता है, यानी अर्थ खींच रही है, अर्थ के पास ताकत ज्यादा है, ग्रेविटेशन लॉ ज्यादा है, अट्रैक्टिव पावर ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स बड़ा है, इसलिए पावर्स ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स कम होंगे, पावर विल बी लेस। अब चलिए कहीं सर इसको समझाइए। आपने देखा होगा, हैव यू सीन झूला इन मार्केट, जब भी कोई बाजार लगता है तो यू हैव सीन झूला। आप मान लीजिए आपका फ्रेंड है, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये झूले का रूट है जिससे पिंस लगे। अब कोई फ्रेंड्स हैं आपका घूम रहे हैं, तो याद रखिए वो मान लीजिए इस पर घूम रहे हैं, इस पाथ पर, तो निश्चित रूप से ये रॉड्स हैं जिसको होल्ड किए रहते हैं, मतलब इसके पूरे फोर्स को ये होल्ड किए रहता है, पकड़े रहता है। तो इनके और इनके बीच में जो झूला पे बच्चा बैठा रहता है, उनके बीच में बहुत तेज अट्रैक्शन लगता है, उसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण ड्यू टू दिस ग्रेविटेशन एराइज, जन्म लेता है, ग्रेविटेशन उत्पन्न हो जाता है। कि जब भी व्हेन आप कहेंगे कि सर समझाइए, मान लीजिए ये बॉडी इसके अबाउट खूब घूम रही है, तो डेफिनेटली एक ऐसा फोर्स ये लगाता जाए, सेंट्रलाइज रहेगा, फोर्स लगाता जाए। ये सच काइंड्स ऑफ इनके भी, इस हमारे हाथ और इसके बीच में एक अट्रैक्शन जनरेट लेगा, और यही अट्रैक्शन एक जनरलाइज होकर के बन जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में। क्यों ये आप कहेंगे सर क्या और भी होता है, और उस जगह सिर्फ अर्थ और मून पे ही होता है? नो, यू नो दैट आवर अर्थ मूव्स, हमारी अर्थ भी क्या सन के अबाउट मूव करती है, तो सन की ग्रेविटेशन ज्यादा है, अर्थ को खींचती। तो बिकॉज़ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सन, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप कहेंगे सर सेंट्रीपिटल वर्ड लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको कि सेंट्रीपिटल क्या मतलब है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है भैया? हम इसको दो टुकड़ों में काट, पेटल मैंने प्लेट, और फोर्स तो जानते ही गुस्सा तुम। फोर्स, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स? Force is an external agent which try to change the position of change। कोई किसी सिचुएशन को बदल देता है या बदलने की क्या करता है, कोशिश करता है, वो फोर्स कहलाता है। पेटल का मतलब होता है, पेटल मतलब पत्तियां, पुष्पदल जिसको बोलते हैं। सेंटर, जो सेंटर की तरफ फोकस, तो ये सेंटर पेटल मतलब कि इस अर्थ का भी फोकस क्या है, सन की तरफ, सेंटर। तो जो हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रेविटेशन जो जन्म लेता होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, जो सेंटर पर लग रहा है, सेंटर के द्वारा उसको लगाया जा रहा है, वही बैलेंस किया रहता है उसको। और जो भी इस नेचर में चीजें हैं उसको अबाउट सेंटर पे बैलेंस किया रहता है। अब आइए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा पहिया देखें, हम इस बॉटल को लें, बाल्टी का पानी ले लीजिए, टेक ए बॉटल, मूव द बाल्टी भरी होने आधी से थोड़ा ज्यादा हो, भरी होने तेजी से घुमाइए, पानी नहीं गिरेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज फोर्स, वहां अट्रैक्शन जन्म लेता है, और वही अट्रैक्शन पानी को गिरने नहीं देता, doesn't want to drop the पानी। तो अट्रैक्शंस का जन्म वहीं से होता है, क्रिएशन वहीं से होता है, और वो फैल पूरे यूनिवर्स में जाता है। और व्हेन न्यूटन स्टडीड मोर, बहुत ज्यादा स्टडीड किया, तो ही गॉट द फॉर्मूला इन होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की फोर्स बहुत ही लिमिटेड फोर्स होता है, और सबसे कमजोर विचार, वीकेस्ट फोर्स। कितने फोर्स होते हैं आप मुझे बताओ, लेकिन ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है इससे कमजोर, और सब जगह लगता है, और इसी सब जगह लगने के कारण ये कमजोर। कोई चीज सब जगह अगर आप सारी चीजें करेंगे तो यू विल बी डू वन थिंग्स, आई मीन बेस्ट। अब ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन ये है, तो अब प्लैनेट्स पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। और भी प्लैनेट्स, देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स व्हिच मूव्स अराउंड द सन। तो व्हाट हैपेंस? दे आर फोकसिंग टू सन, meaning they are attracting, they are applying attraction force toward the sun, and those planet, those particles which are directly moves around the sun, they are known as planet. They are known as planet, and these planets having its own body which moves along them, about them, that is known as satellite. There are so many properties which can satellite and planets, but it is matter of another things. But remember that कि इन सब की जनरली जो है ना अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, चिल्ड्रन, is that only one reason by which attraction force are there, and that force of attraction generate the gravitation. So I think you have understood that what is the gravitation theory behind the attractions, action of the attraction. Attraction का जो काम है वो ग्रेविटेशन थ्योरी चर्चा में क्रिएट करती है। अब आइए थिंग्स विच इन योर सिलेबस,
न्यूटन told in his book कि all the planets, all the things, everywhere in nature, there is a force acting, universal force, and that universal force is gravitational force. अब कहाँ इस वर्ड इससे वैल्यू अभी यूनिवर्स में लगता है, फिर अर्थ पे लगता है, अर्थ पे जो क्रिएचर है उसके भीतर लगता है, इवन इट्स वर्क इन molecules, its work in both atoms, understood, and for your kind information, its work in subatomic particles also. I don't want to discuss that things. So universal force state that if two body, suppose two body, क्यों दो bodies, and they are having distance r, they are having distance r, इनके बीच में आधा डिस्टेंस, दो बॉडी, इनके मास m1 मान लीजिए, m2 मान लीजिए, दो कोई बॉडी लीजिए, दो प्लैनेट लीजिए, दो पार्टिकल लीजिए, दो पार्टिकलों के बीच की डिस्टेंस लीजिए, मतलब कोई दो बॉडी लीजिए, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है, तो ही प्रैक्टिकली ही व्हाट फाइंड, न्यूटन प्रैक्टिकली फाइंड कि द force acting between these two particles, पहला तो that force is attractive in nature, attractive होगा, ये तो सही, इसका मतलब ये इस पर खींचेगा, ये बात की बात है कि वो नीचे में क्या है, another is not matter, but ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितनी भी लगाएगा, और दोनों मिलकर जितना फोर्स लगाएंगे वो ये होगा कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा बेटा, एंड दैट फोर्स विल बी F प्रोपोर्शनल इन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ मास, इन दोनों की मास, इसका मान दोनों के मास के प्रोडक्ट के, अब कहेंगे कि सर प्रोडक्ट का मतलब ये देख लो, एक छोटा हो जाए, एक इतनी जो हो जाए, एक बहुत बड़ा हो जाए, तो इनके बीच जो बड़ा वाला ज्यादा लगाएगा, कम वाला कम लगाएगा, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट की मास जो फोर्स होगा वो दोनों लगाएंगे, ये इसको लगेगा, ये उसको लगेगा, तो याद रखिएगा कि इन दोनों के प्रोडक्ट ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, तो ड्यू टू दिस रीजन ही थॉट दैट कि इस डिपेंड ऑन मास, मास पे भी डिपेंड करता है, बड़ा वाला ज्यादा लगाएगा, छोटा वाला कम। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे मून इज अप्लाइंग लेस अमाउंट ऑफ मून हैविंग लेस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड अर्थ हैविंग मोर अमाउंट, मतलब ये है कि द बॉडी, अब कहेंगे कि अगर कोई बॉडी 6 कुंटल की है अर्थ पे, तो मून पे जाते जाते कितनी 1 कुंटल, इतना कम हो। अगर कोई बॉडी यहाँ 60 kg की है बेटा, अर्थ पे अगर कोई बॉडी 60 kg की है, तो मून पे जाते जाते उसका वेट कितना हो जाएगा, 6 kg, सॉरी 3 kg, मतलब 6 गुना कम। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट गए वो अगर थोड़ा कदम बढ़ाए तो दे 2 कदम आगे, जस्ट बिकॉज देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्टिंग ऑन मून। क्यों? क्योंकि मून है स्मॉल साइज एंड अर्थ है लार्जर साइज, तो द मास ऑफ द फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल फोर्स और यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास इज डिपेंड ऑन फोर्स एक्टिंग बिटवीन, दोनों का जो मास है ना उसके बीच में लगने वाला फोर्स पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है, एक बड़ा ना हो छोटा ना हो इससे। अब ये दिस फोर्स आल्सो एक्ट इनवर्स ऑफ स्क्वायर, ये मतलब इनके बीच की दूरी का उल्टा, इनवर्स। अभी समझाऊंगा, नाउ विल एक्सप्लेन कि क्या है ये।
इनके बीच द स्क्वायर इनवर्स ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। अब आई सी चिल्ड्रन, you know that in class 7th and 8th अगर x proportionality की जाते हैं, x proportional to y and x proportional to z, so we'll say x proportional to y into z। कहेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और एग्जांपल समझा दीजिए। सी ये प्रोपोर्शनलिटी की कहानी नहीं समझ लो, इसीलिए नहीं समझ में आता बच्चों को। प्रोपोर्शनलिटी पहला, this is the first formula which comes in the form of proportion in class 9, so you are not understanding। see, जैसे मान लीजिए एक साथ है ए आप हो और आपका दोस्त प्रोपोर्शनल है, उसका नाम पी है, और एक और दोस्त है, वो किसका दोस्त है? क्यू का दोस्त। मतलब आप प्रवेश मान लीजिए और क्यू को कुछ भी मान लीजिए, कोई क्वीन मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, तो ए इज आल्सो प्रोपोर्शनल, मतलब ये भी आपका दोस्त है, ये भी आपका दोस्त है, निश्चित रूप से दोनों आपके दोस्त। तो प्रोपोर्शनलिटी यही कहती है बेटा कि अगर ये मार्कर हमारा है और ये डस्टर हमारा है तो दोनों हमारे हैं। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब अगर मैं बोलूं कि दिस मार्कर इज माइन and this duster is also mine, they are, तो इसका मतलब कि ये दोनों हमारे हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि दोनों हमारे हैं, यही है प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट। और डीप में चलें तो नाउ शी, अब इनको कंबाइन करते हैं तो वी राइट हियर f प्रोपोर्शनल टू बेटा m1 m2 अपॉन इनटू कर दो 1/r², ये हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r। ठीक है, ये चीज है। अब सी हियर, अभी तो और थोड़ा सा, अगर यहां पे समझाते हैं, अगर इफ x proportional to y, x proportional to z, तो x proportional to y into z, ये तो बता दी। आई थिंक यू अंडरस्टूड आल्सो। अब इफ x proportionality को अगर इक्वल टू में बदलना हो, if you want to change the proportionality in equal to, you have to take a constant, कोई भी constant की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। You will write here y into z, where k is what बेटा? Constant। अब कहेंगे सब constant वैल्यू 2, 4, 5, 10, 3/5 कुछ भी हो सकती है। That should be a rational number, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पे फोर्स, और जब इनके बीच में प्रोपोर्शनलिटी घटाएंगे, when we will remove the proportionality बेटा, we will get f is equals to this proportionality will be G, capital G, used by Newton, and that is m1 m2 upon r², where G is a कहेंगे इस कांस्टेंट क्या है G? तो practically the value of G is known as beta universal gravitational constant। G का मान यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है। और बहुत ज्यादा इसको वर्कआउट करने के बाद we have to find that the value of the G is what? The value of G is what? Universal gravitational constant, capital G। After that we will discuss what is capital G and small g. So capital G is a constant. Children often become confused, sir, small g is here and capital, whom we will suppose that which is suitable. Small g works for children or gravitation of Earth. Capital G gravitation on universe.
capital G gravitation on whole universe, even in Earth also, because Earth lie in universe. So the value of the constant is 6.6 into 10 to the power minus 11, and its unit is Newton meter square and per kg square. So remember, after that we will discuss again on this topic, children. Okay, there are so many things in gravitation, but now you should know only this. Okay, thank you. Bye.